चिराग इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं हरिजनों के लिए, चाहे मुसलमानों के लिए, कि उसको अपने पार्टी की बलि भी देनी पड़ सकती है, फिर इनमें टूट हो सकता है। लेकिन टूट की दूर दूर तक हमें कोई गुंजाइश, कोई समीकरण नज़र नहीं आ रहा, कोई वजह भी नज़र नहीं आ रही मुनासिब वजह जिससे इस पार्टी में टूट हो गया। बिहार के पूरे गांव-गांव में जो मैच पूरा प्रचलित हो गया है, 5-3 बराबर 2, सार बहनोई बचेंगे या सब कोई जाएंगे। साला भी सांसद, बहनोई भी सांसद, वो दोनों बच जाएगा, बाकी सब जाएंगे। 5-3 बराबर 2, ये पूरे बिहार में मैच घूम गया है। 5-3 बराबर 2, 5 को में 3 को भागेगा, 2 को बचल रहेगा। एकदम खेला हो चुका है, तय हो चुका है। शांभवी अलग जल के, शांभवी की कौन केकर बेटी है वो, और बाबू मंत्री है बिहार सरकार में। नमवा छोड़ दीजिए, नमवा पे बता देंगे। वो परिवारवाद नहीं, अशोक चौधरी परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। राजेश वर्मा कौन है भैया, जिस पर SC/ST का केस लगा हुआ और भागलपुर से मेयर था, तो कोई केस नहीं। आई बीना देवी कौन है हो, कि कड़पति बीजेपी JDU से MLC है, पति JDU में MLC और पत्नी चिराग पासवान में सांसद। तो कौन रहेगा भैया, मर्द ने मोगी रहेगा, घरे में विचार नहीं मिल रहा है। तो कहानी सेट हो चुका है, एकदम एक झोंका मारेंगे पलट जाएगा। चिराग जी सुनने वाला के आए हैं बिहार दौड़े दौड़े, अब मीटिंग सीटिंग कुछ होने वाला है, कोई चलना नहीं वाला है। 5-3 बराबर 2 एकदम। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है। RJD से दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में। RJD की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चिराग जी के 3 सांसद बीजेपी से संपर्क। बिल्कुल ठीक है, बिहार के पूरे गांव-गांव में जो मैच पूरा प्रचलित हो गया है। 5-3 बराबर 2, सार बहनोई बचेंगे या सब कोई जाएंगे। साला भी सांसद, बहनोई भी सांसद, वो दोनों बच जाएगा, बाकी सब जाएंगे। 5-3 बराबर 2, ये पूरे बिहार में मैच घूम गया है। 5-3 बराबर 2, 5 को में 3 को भागेगा, 2 को बचल रहेगा। एकदम खेला हो चुका है, तय हो चुका है। शांभवी अलग जल के, शांभवी की कौन केकर बेटी है वो, और बाबू मंत्री है बिहार सरकार में। नमवा छोड़ दीजिए, नमवा पे बता देंगे। वो परिवारवाद नहीं, अशोक चौधरी परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। राजेश वर्मा कौन है भैया, जिस पर SC/ST का केस लगा हुआ और भागलपुर से मेयर था, तो कोई केस नहीं। आई बीना देवी कौन है हो, कि कड़पति बीजेपी JDU से MLC है, पति JDU में MLC और पत्नी चिराग पासवान में सांसद। तो कौन रहेगा भैया, मर्द ने मोगी रहेगा, घरे में विचार नहीं मिल रहा है। तो कहानी सेट हो चुका है, एकदम एक झोंका मारेंगे पलट जाएगा। चिराग जी सुनने वाला के आए हैं बिहार दौड़े दौड़े, अब मीटिंग सीटिंग कुछ होने वाला है, कोई चलना नहीं वाला है। 5-3 बराबर 2 एकदम खेला हो गया। कहीं ना कहीं मुकेश रोशन का दावा सही एकदम स्पष्ट हो जा रहा है। कुछ साल पहले, 1 साल पहले ना घटना हुआ था भैया, 4 चिराग छोड़ बाकी सब भागे थे, चचो भाग गए थे। हमको तो ऐसा लग रहा है कहीं बहनोइयों ना भाग जाए। ये सत्ता है भैया, सब कुछ हो सकता है। जब चचा अपना खून भाग सकता है, बहनोई अपना खून नहीं होता है। चचा अपना खून आता है, जब अपना खून छोड़ दिया तो बहनोई पर क्या गौर किया जाता है। कहीं अरुण भारती भी किसी के संपर्क में ना हो, अरुण भारती भी भाग सकता है। चलिए क्या कहिएगा। RJD को दावा किया जा रहा है कि चिराग जी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। ऐसा दावा हर जगह किया जाता रहा है कि हमारे इनके सांसद, उनके सांसद, इनके संपर्क में, उनके संपर्क में। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि JDU के भी कई सांसद भाजपा के ललन सिंह के संपर्क में हैं, और वो ललन सिंह डायरेक्ट मोदी और अमित शाह के संपर्क में है। वो अपना आंकड़ा लोग बता रहे हैं, लेकिन पार्टी सांसदों को तोड़ना बहुत आसान काम नहीं है। जब पशुपति पारस और सूरज भान चिराग पासवान से अलग हुए थे, तो उनके बीच विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा चल रहा था कि उनको सामंजस्य नहीं बैठा था। जितनी सीटों का ऑफर लेके गए थे, कुछ और लोग थे, यूपी के भी कुछ लोग थे जो चिराग पासवान के करीबी लोग थे, उनको भी राज्यसभा की सीट चाहिए थी, और भी कुछ ऐसे लोगों का दबदबा पार्टी पे हो गया था जो चिराग पासवान से हटने के बड़ी सारी वजह थी। लेकिन अभी इन 3 सांसदों को चिराग पासवान से हटने की कोई ऐसी वजह दिखाई नहीं दे रही है। जैसा मेरा अपना मानना है, पार्टी में है, जीते हैं, अपनी आगे की राजनीति करनी है, तो जनता में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो जाती है अगर आप किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। मुकेश रोशन दावा कर रहे हैं। मुकेश रोशन दावा कर रहे हैं। हमारे RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या, प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं क्या, प्रदेश प्रवक्ता हैं क्या, हैसियत क्या है उनकी? RJD के विधायक हैं ना। RJD के विधायक हैं, वो हाजीपुर क्षेत्र से आते हैं जहाँ से रामविलास पासवान जी भी सांसद। तो उनको कहीं ना कहीं अपने चिराग पासवान के जो 2 इशू पे स्टैंड है, जो आरक्षण में जो वर्गीकरण किया जा रहा है उस पर स्टैंड उन्होंने लिया है, और वक्फ बोर्ड के ऊपर भी इशू उन्होंने JPC में भेजने की मांग की थी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी इसमें शामिल थे। तो ऐसा अपने लोगों के बीच दिखाने का प्रयास कर रहे होंगे चिराग पासवान के लोग कि चिराग इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं हरिजनों के लिए, चाहे मुसलमानों के लिए, कि उसको अपने पार्टी की बलि भी देनी पड़ सकती है, फिर इनमें टूट हो सकता है। लेकिन टूट की दूर दूर तक हमें कोई गुंजाइश,
कोई समीकरण नज़र नहीं आ रहा, कोई वजह भी नज़र नहीं आ रही मुनासिब वजह जिससे इस पार्टी में टूट रही है। आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है, मोदी जी के संपर्क में है। ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ उनका संसद है वहाँ बरकरार है। वो विपक्ष वाला बोलवे करेंगे कि पार्टी टूट रहा है, में चिराग को पार्टी 3 गो भाग रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। जहाँ चिराग है वहाँ चिराग है। आज से चिराग नहीं है, 2014 से अभी तकला है। जब भागना होता तो 10 दिन पहले ही भाग जाता, लेकिन जाएगा अभी कहीं नहीं। अभी दोनों बीजेपी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग अभी वहीं रहेंगे। अभी खटपट नहीं चल रहा है। पर लेकिन कितने मोदी जी के फैसले से चिराग जी समर्थन नहीं किए? नहीं, वो तो होता है, वो ऐसा कोई दो राय नहीं है। भाई में होता है, बोला बोले। आपने देखा नहीं, ये आरक्षण के लेकर हाँ। चिराग जी मोदी जी के एक और मोदी जी, एक और चिराग जी खड़े। हाँ, वो तो है। कोई भी अपना अधिकार के लिए मांग करेगा सरकार से। हमारा अधिकार छीना जाएगा तो उसको तो सरकार से मांग उठाएगा ना जी, रोकेगा ना कि हमारा हक मन छीनिए। जो हमारा हक है वहाँ रहने दीजिए, वंचित मत कीजिए। तो वंचित कीजिएगा तो खुद बंद हो जाइएगा। मतलब आरजेडी का दावा कहाँ तक सही है? अभी देखिए 85% आरजेडी का दावा है, लेकिन 15% दावा नहीं है। मतलब 85% दावा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं अनुमान सच किया जाए। मैंने अभी सच कैसे कह जाएंगे? अभी तो आप ही कह रहे हैं 85%। नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन अनुमान लगा रहा है लोग। अनुमान लगा रहे हैं। हाँ। चलिए, आप तो युवा आगे आ जाइए। क्या नाम है? अमरजीत कुमार। क्या कहिएगा? आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि चिराग जी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में, मोदी जी के संपर्क में है। जान रहे होंगे तब ना कर रहे होंगे, ऐसे थोड़े अपने मन से कर देंगे। नीतीश कुमार का अच्छे था कि मेरे पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है बीजेपी। नीतीश कुमार खुद बोला था जब आरजेडी में जो एथी किया था, गठबंधन सरकार बनाया था, तो अभी दावा कर रहा है तो ऐसे या तो कहीं सच्चाई होगा। आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि चिराग जी के 3 सांसद मोदी जी के संपर्क में है। तो हो है ये है। हमको नहीं दिखा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा अजीत कुमार। कहाँ से हैं? मोकामा। मोकामा से। क्या लग रहा है जी? हाँ। जो आरजेडी दावा कर रहे हैं, मुकेश रोशन जी दावा कर रहे हैं कि चिराग जी के 3 सांसद मोदी जी के संपर्क में है। नेता का बात का कभी देखिए विश्वास मत कीजिए, नहीं तो अंधविश्वास में जिएगा। नेता मतलब झूठ, अपना कमाइए और खाइए। नेता का बात पर कभी विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि वो कब पलटेगा कब सलटेगा उसका बात पर विश्वास कभी नहीं कहीं कीजिए। न कहीं मोदी जी के विपक्ष में भी तो चिराग जी दिख रहे थे, कई फैसले का विरोध किए थे चिराग बोल तो रहे नेता मतलब फायदा, वो अपना पहले फायदा देखेगा तभी कुछ करेगा, उसका बात पे विश्वास कभी नहीं कीजिए। इतना ही बता देते हैं, विश्वास नहीं कीजिए कभी। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आ जाइए। क्या नाम है? निखिल कुमार। कहाँ से हैं? पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला। बेतिया। हाँ मनीष कश्यप के इलाके से। जी। आरजेडी दावा कर रहे हैं कि चिराग जी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। वो तो बहुत कुछ दावा करते हैं, आज तक उनका दावा किया हुआ एक विषय हुआ है। इसके पहले क्या बोले थे? चिराग 3 लाख 3.5 लाख वोटों से हार रहे, ये भी बोले थे। अपने उनका दावा किया हुआ एक विषय हुआ। कहीं ना कहीं देखिए, चिराग जी भी मोदी जी के फैसले से कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर सामने खड़ा होकर देखिए आया। आपका ये आरक्षण वाले मुद्दे पे चिराग जी समर्थन नहीं किए थे। आप देखिए 4 मतलब पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां जो मतलब सरकार में 4-5 पार्टियां। कांग्रेस हो गया, एलजेपी हो गई और जदयू हो गई, और एक वो जो है क्या नाम है चंद्रबाबू नायडू, 4 गो हो गई। तो टीडीपी हो गई। चारों पार्टियों को मिला के सरकार चलना, ठीक है। तो उसी में 4 आदमी में से 2 आदमी है जो विरोध करेगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन परिवार है, परिवार में सब चलता है, मिला जुला के लेके आगे बढ़ेंगे। बीजेपी पार्टी तोड़ने का काम नहीं करती है। में सब चलता है मिला जुला के। क्या नाम है आपका? बिहारी बाबू। हाँ। क्या कहते हैं? आरजेडी दावा कर रही है कि चिराग जी के 3 सांसद मोदी जी के संपर्क में है। देखिए, अब उससे बिहार नहीं चलेगा। कौन किसके संपर्क में है, बहुत होगी जुमलाबाजी। अब चाहिए ज़मीनी अक्सर पे काम, ठीक है। हम नेताओं के बात पर नहीं जाएंगे, कौन किससे टिप्पणी कर रहा है, कौन किसके संपर्क में है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे बिहार के बारे में कौन सोच रहा है, हमको उससे मतलब है। हमारे बिहार के प्लान के बारे में कौन सोच रहा है, हमको उससे मतलब है। मेरे बिहार के शिक्षा के बारे में कौन सोच रहा है, हमको उससे मतलब है। मेरे बिहार के स्वास्थ्य के बारे में कौन सोच रहा है, हमको उसका मतलब है। मेरे बिहार के सुरक्षा के बारे में कौन सोच रहा है, हमको उसका मतलब है, ठीक है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई पर जो बात करेगा, हम उसके साथ हैं। हम सरकारी जुमला में नहीं फंसना चाहते हैं।